दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव स्थित अनेकांत अपार्टमेंट के अंदर शुक्रवार रात को कार का हॉर्न बजाने से रोकने पर दो बहनों ने पूर्व डीएसपी अशोक शर्मा और उनकी बेटियों पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों ने उन पर मिट्टी के दिए और गमले भी फेंके। पड़ोसियों के बीच बचाव करने पर हंगामा शांत हुआ। पुलिस से शिकायत की गई। घटना के बाद दोनों बहनों ने खुद को अपने फ्लैट में बंद कर लिया। कार लेकर भागते वक्त अपार्टमेंट के बाहर स्कूटी सवार को भी टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, उसकी स्कूटी को नोएडा तक कार से घसीट कर ले गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भाग रही दोनों सगी बहनों का पीछा किया और उन्हें नोएडा के सेक्टर 20 से पकड़ लिया। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीएसपी अशोक शर्मा पत्नी और दो बेटियों के साथ अनेकांत अपार्टमेंट में रहते हैं। अशोक शर्मा कैंसर के मरीज हैं। इनका इलाज एम्स अस्पताल में चल रहा है। शुक्रवार रात को सोसाइटी में रहने वाली दो बहनें भव्या जैन और छवि जैन को तेज हॉर्न बजाने से मना किया था। इस बात से नाराज दोनों बहनों ने जमकर बवाल काटा। अशोक शर्मा और उनके परिवार को मारने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम अशोक शर्मा की बेटी ने जब पिता पर किए गए हमले के बारे में दोनों बहनों से पूछा तो वह भड़क गईं और उसने चाकू से अशोक शर्मा के परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए। शोर शराबा सुनकर पहुंचे सोसाइटी के लोगों ने सही समय पर पहुंचकर तरीके से बीच बचाव किया। उसके बाद दोनों बहनें कार लेकर फरार हो गईं। इस दौरान उसने एक स्कूटी सवार को भी टक्कर मारी और नोएडा तक उसकी स्कूटी को घसीट कर ले गई। गनीमत यह रही कि स्कूटी सवार की जान बच गई। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि दोनों बहनें कई सालों से इस सोसाइटी में रह रही हैं। उनके माता पिता पटपड़गंज में रहते हैं। दोनों बहनें झगड़ालू किस्म की हैं। अक्सर ये दोनों लड़ाई झगड़ा करती हैं। कुछ समय पहले दोनों ने गार्ड को भी बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की थी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जोगिंदर जी, आप अपार्टमेंट में रहते हैं? नहीं, मैं बाहर दल्लूपुरा गाँव में। दल्लूपुरा गाँव में निकल रहे थे आप यहाँ से? हाँ जी, निकल रहा था मैं यहाँ से। हाँ। जब इन्होंने उड़ाया। क्या हुआ था? यहाँ से तेज गाड़ी निकली थी, मेरी स्कूटी आ गई थी, उन्हें खसेड़ते हुए 11 सेक्टर पर ले गई थी। स्कूटी को? स्कूटी को मैं गिर गया था उससे अलग से। अच्छा, और आपकी स्कूटी गाड़ी के साथ वो घिसड़ती हुई गई? घिसड़ती हुई गई। और कहाँ से निकली थी ये लड़कियाँ? ये फ्लैट में से। कौन सा फ्लैट है ये अपार्टमेंट? अनेकांत। अनेकांत। हाँ जी। और अभी क्या पकड़ लिया उनको, लड़कियों को? पकड़ लिया। क्या पता चला आपको? किस बात को लेके यहाँ से भागी थी वो? ये पता नहीं जी मुझे। मैं बाहर में खड़ा था तो स्कूटी में सीधी टक्कर मारी, सीधी घिसड़ते हुए निकली। इतना पता है। कौन सी गाड़ी पे थी ये? स्विफ्ट डिजायर। शिव शंकर जी, क्या कुछ मामला था आपकी सोसाइटी का? देखिए, मैं एक्चुअली बाहर था जी। मेरे पास यहाँ से फ़ोन गया कि भाई ऐसे ऐसे कांड हो गया है जी। तब मैं वहाँ से भाग के आया। मैं प्लाजा मार्केट में बैठा हुआ था जी। और आके देखा तो ये इस तरह की बातें मैंने, जो रिपोर्ट मुझे मिली वो मैंने देखी है। जी, क्या रिपोर्ट मिली आपको? मेरे सामने कुछ नहीं हुआ जी। हाँ, रिपोर्ट क्या मिली आपको? रिपोर्ट यही कि भाई वो लड़कियाँ बाहर निकली और निकल के जो है उसने चाकू था उसके हाथ में, मिसेज शांति शर्मा को मारने के लिए दौड़ी वो जी। और फिर बाद में जो है पुलिस भी यहाँ आ गई और गाड़ी में बैठ के वो जो है भाग ली यहाँ से। 2-4 लोगों को चोट भी लगी है यहाँ पे। और ये किस बात को लेके झगड़ा हुआ था कल? कल कुछ नहीं, कल झगड़ा ये हुआ कि वो हॉर्न बजा रही थी। रात को करीब 11:30 बजे के करीब की बात थी जी। शर्मा जी जो है कैंसर पेशेंट है जी। और उनके कान में बहुत दर्द था। तो वो बालकनी में आके बोले कि भाई कौन ये हॉर्न बजा रहा है, भाई क्यों बजा रहे हैं जी। इतना कहा कि, और वो निकल के गालियाँ वालियाँ देने लग गई। तो ये जो दीपक पड़े थे दिवाली के, वो सब दिवाली के दीपक उस पर मारना शुरू कर दिया। ठीक है। एक गमला उठा के जो छोटा था वो उसके सिर पे मारा पर वो लगा नहीं। ये गनीमत है, यदि उनके सिर पे वो गमला लग जाता तो शायद रात को ही कुछ हो जाता। ठीक है। उसके बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं। हाँ, इसकी जानकारी आपने दी थी पुलिस को? हाँ, दी होगी। पुलिस तो आए थे रात को। नहीं, जो कल जो मामला हुआ था उसकी जानकारी पुलिस को दी थी आप लोगों ने? वो तो पुलिस खुद ही आई थी जब भी, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, एक ये इनके नाम क्या है? आज शाम को क्या हुआ? किस बात को लेकर शुरुआत हुई? देखो, आज शाम को मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा कि मैं यहाँ नहीं था जी। मेरे पास यहाँ से सोसाइटी से फोन गया। ठीक है। शर्मा जी का गया। अच्छा, ठीक है सर। ये जो लड़कियाँ हैं ये कब से रह रही थी यहाँ अपार्टमेंट में? ये तो काफी टाइम से रह रही है यहाँ पे। इनके नाम वगैरह पता है आपको? नहीं, मुझे नाम
नाम नहीं पता। अच्छा, अभी इलाके की डीसीपी यहाँ पर होके गई है यहाँ से। हाँ। क्या कुछ आश्वासन मिला? किस तरह की मीटिंग हुई आप लोगों की? मैं अंदर नहीं था जी। जी, डीसीपी ने एक मिनट सर। डीसीपी आश्वासन देके गई है कि 3 केस करेंगे वो कम से कम, और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाएंगे, और एक स्कूटी वाले का चौथा केस है जो सोसाइटी का मेंबर नहीं है जी। तो उसका, जिसकी स्कूटी वो नोएडा बॉर्डर तक खींच के ले गए हमारे गेट से, तो उसके अभी एक चौथा केस बनाएंगे। अच्छा सर, ये जो लड़कियां हैं ये कब से यहाँ रह रही थी अपार्टमेंट? करीब 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। 2 साल से। इनके क्या नाम है दोनों के? एक भाविया जैन जी। और दूसरी का मुझे नहीं आइडिया। इनको गिरफ्तार कर लिया अभी? नहीं, हाँ, इनको अभी सेक्टर 20 नोएडा में उनकी गाड़ी को पकड़ा है जी। और वो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में आ गई है, जैसा हमें डीसीपी ने बताया। जी। कल तो जो हुआ, आज किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? आज खाली जो शर्मा जी कल का रिवेंज था, कल का ही रिवेंज था। आज शर्मा जी की जो लड़की थी वो उनको बोल रही थी कि आपने मेरे फादर को क्यों मारा। वो तो हाथ जोड़ के ही बोल रही थी बड़ी पोलाइटली। तो वो एकदम से आंख दिखाते हुए चाकू लेके और मारने के लिए उनको आई, तो मारा। तो वो 5 जने थे, शर्मा जी की वाइफ, उनकी 2 बेटियां और 2 नाती जी। तो वो 2 लड़कियां उन 5 को भारी पड़ रही थी। तो हमारी सोसाइटी में एक पांडे जी रहते हैं, उन्होंने फिर उनको बचाया, बाल छुड़ाए उनके, और फिर वो अपने घर चली गई। सब बहुत अच्छी फैमिली के लोग हैं। 2 साल से ये लड़की आई है, यहाँ पे नर्क बना दिया सोसाइटी में। हम 25-30 साल से रह रहे हैं यहाँ पे सर। इतने हैं इनके सोशल एलिमेंट्स, घर के अंदर पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं। दिल्ली से रिजवान खान की एक खास रिपोर्ट।